देता हूँ कि आप लोगों ने मेहनत करके, मैं शाम को देख रहा था, ये लोग इस मोबाइल पे कह रहे थे कि भाई वहाँ मीटिंग है तो हमको आपको आना है। तो हम तो महाराज ऐसे है कि मैं गंगा में डुबकी लगा गए, लेकिन हमें तो मैं तो जात गंगा में डुबकी लगा भी आया हूँ। और रोजाना हमारे समाज में जगह जगह बड़ी बड़ी मीटिंग चल रही है भाई, कुछ सुधार भी हुआ है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि एक साथ तो मेरी समझ में कुछ नहीं होगा, लेकिन समाज में सुधार जरूर आएगा जरूर सुधार आएगा। हम पूरी तरह हमें विश्वास। और अभी हमारे कुछ लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ सुधार कैसे आया। मैंने एक बात कही कि अभी हमारे हरि सिंह भाई साहब कह रहे थे ना कि भाई ये शहर गाड़ के आए, इन्होंने कहा था कि हम एक शहर के छुरा ले रहे एमएलए बना दिया। ये मासरपुर बेल्ट वो बेल्ट है जैसे उत्तर प्रदेश में काशीराम जी ने किसी चीज का आविष्कार किया था, और वो आविष्कार किया, वो ऐसा आविष्कार हुआ कि 4 बार मायावती मुख्यमंत्री बनी। और ये वो क्षेत्र है, कभी सपने में नहीं सोचते थे कि कभी यहाँ हमारा आदमी एमएलए बनेगा। जो इस 84 की जनता ने मेरे जैसे आदमी को एमएलए बना दिया, ये तो छोटा सा काम है, ये तो जरूर होगा। मुझे विश्वास है ये कि सबसे पहले सुधार इस 84 में होगा। मुझे विश्वास है ऐसे लोग हैं यहाँ के, सीधे सच्चे लोग हैं, जो भी काम करेंगे मन से करेंगे। और मन से जो भी है, मैं आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, अरे भाला कि ये भी समाज सुधार की बात है कि 1947 से पहले हमारा कोई चपरासी भी नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन से आज हमारी स्थिति है कि ये सुरेश मीणा ऐसा कुर्ता पहनता है, हमारे भाई ऐसे सफेद कुर्ता ये पहनते हैं। ये खेती की बदौलत नहीं है, रिजर्वेशन की बदौलत। लेकिन समय जो आज से 20 साल पहले था, वो समय अब नहीं है। मैं हमारे युवाओं से कहना चाहता हूं, हमारे बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि हमारा जो बच्चा पढ़ रहा है, चाहे स्कूल में पढ़ रहा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे वो तैयारी कर रहा है, उसकी दिशा बदलेगी मेरे भाई, उसकी दिशा बदलेगी। वे कभी सुरेश मीणा की जय जयकार करने चले जाते हैं, कभी फलाने की जय जयकार करने चले जाते हैं, वहां पर लाठी चार्ज हो जाता है, हमारे लोगों पर केस दर्ज हो जाता है, हजारों हमारे जो बच्चे हैं उन पर केस दर्ज। इसलिए मेरा विशेषकर हमारे बुजुर्गों से, हमारे युवाओं से निवेदन है कि जो बच्चा स्कूल कॉलेज में या तैयारी कर रहा है, उसको कभी भी ऐसे आंदोलन में मत ले जाइए मेरे भाई, जिससे हमारा आने वाला समय खत्म हो जाए। उस पर पाबंदी रखो, ये सबसे बड़ी जड़ है हमारी। यदि ये जड़ हमारी खत्म होगी तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए कोई भी आंदोलन हो, हमारा पढ़ा लिखा भाई उस आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। आंदोलन के लिए हम बहुत बड़ी तादाद है वो आंदोलन करेंगे, चाहे कोई भी आंदोलन। मैं देखता हूँ भाई में झगड़ा हो गया, भाई में झगड़ा हो गया, सबसे पहले उन बच्चों का नाम को थाने में लिखाएंगे जो लोग पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा इस समाज के उन पटेलों से निवेदन है कि केस करो, दर्ज करो, उस पर करो जो खेती कर रहा है। हो सकता है जेल जाए, लेकिन उस युवा की जिंदगी खराब मत करो जो पढ़ लिख रहे।
ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, समझनी पड़ेगी आपको। और जब तक आप इस चीज पर नहीं समझेंगे, हमारा जो 20 साल पहले हमारे बच्चों में जो पढ़ने की तरफ जो ध्येय था वो खत्म हो रहा है। आज जयपुर एक बाप अपने बच्चे को जयपुर भिजवाता है और वो उस पर केस दर्ज हो जाता है, तो उस बाप पे क्या बीतती है? वो तो कहता है मेरा बेटा नौकर बनेगा, लेकिन नौकर नहीं, वो कहीं का भी नहीं रहेगा। आज हमारा युवा परेशान है क्योंकि हमारा बच्चा पूरा ये युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन नौकरी नहीं है। इसलिए वो उन युवाओं से भी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, नौकरी सब कछु नहीं है। जैसे अभी कुछ भाई बता रहे थे, धंधे भी बहुत अच्छे, बिजनेस करिए लेकिन उदास मत होइए, और इस समाज को बहुत आगे बढ़ाने का काम हमारे युवा करेंगे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि धंधा करें। जिनकी नौकरी नहीं लगी है वो चाहे 4 भैंस रखकर दूध बेचे, लेकिन वो धंधा करे, 100 रुपए कमाए लेकिन कमाए। इसलिए मेरा इन युवाओं से निवेदन है, और उन लोगों को, उन बच्चों को कभी इस्तेमाल मत करो जो बच्चे आज हमारा भविष्य, और ये जो हमारे जितने भी बिंदु हैं, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पालन होगा तो सबसे पहले 84 में होगा, ये मुझे विश्वास। और मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये आविष्कार भी आप करके दिखा दो, जैसा सुरेश मीणा को आपने आविष्कार किया था, ऐसा आविष्कार करके दिखा दो। आपकी बात आपको इस समाज का अग्नि माना जाएगा। सबसे पहले आप सुधरो, आप सुधार लाइए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो आप लोगों का एक दास हूँ। आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, हमें बोलने का मौका दिया समाज में। हमारे रूप सिंह जी खड़े हो गए, वैसे तो मैं कुछ क्या बचावे हो, लेकिन इनके मारे भाई ये बयान जैसे नाथ फोड़ दे जब आगे फणके है नहीं, जैसे चले बेर, जैसे हम ये जैसे खड़े हो जाए जब ये जान जाए कि अब ये का खे बचा रहे हैं। लेकिन भाई मैं तो या मासरपुर बेल्ट में आऊँ जब ऐसे सोचूं जैसे दिल्ली गद्दी पे बैठा। इसलिए आप लोगों को आपने ये मीटिंग की, और जहाँ तक भी बात है, हमारे हरि सिंह भाई साहब भी कह रहे थे अभी कि भाई गांव इस तरह की कमेटी बने, और कमेटी बन के सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो कंधा नहीं लगाओगे गांव। यदि कोई हमारे पंच पटेल कुछ करे तो कंधा लगावे आड़े ज्यादा है मेरे भाई। इसे कंधा लगावो बंद कर दे तो सब सुधार हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये समाज आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये कंधा लगावो बंद कर दो, कभी कभी कंधा लग जाए मेरे भाइयों। इसलिए कंधा बुरो कर रहे हो, बाको संतो बुरो होना चाहिए। और रूप सिंह जी 1 मिनट और लंगो आपकी, ज्यादा नहीं लंगो, क्योंकि मुझे जैसे देत आया नहीं, जैसे यह क्षेत्र में देत आसो आ जाए सुनी। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ये सारे बिंदु हैं, कई जगह मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है, सारी जगह समाज में ये सुधार आना चाहिए। जो भी बुराई है, और ये भी सुधार है कि मीणा के गांव में कोई भी जाति है उसको प्यार प्रेम से गले लगा के रखो। ये भी समाज सुधार की बात है। गरीब लोगों को हृदय से लगा के रखो, ये भी समाज सुधार है। और कभी ऐसा लोग नहीं कहें कि मीणान के गांव में से फलानी जात के निकाल दिए, यो होगो, ये हमारे समाज के लिए शोभा नहीं देगा मेरे भाइयों। इसलिए एक ऐसा संदेश दीजिए कि राजस्थान में मीणा समाज बहुत अच्छी कौम है,
पढ़ी लिखी है और साफ सुथरी है। ये संदेश मैं आप लोगों के इस पंचायत में देना चाहता हूँ। आप लोगों के चरण स्पर्श, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आया, कंधा मत लगाना किसी भी गांव में। युवाओं को अनावश्यक कार्यों में आगे नहीं धकेलें, चाहे वो किसी बंद का समर्थन हो, वहां वैसे आदमियों को भेजें कम से कम। बहुत सारी बातें, बहुत अच्छे बिंदु थे। देखिए अभी आपके सामने आदरणीय जो आज के इस महापंचायत के सेक्रेटरी का काम कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण जी, उन नामों को बता रहे हैं जो 84 की एक कमेटी बनी है। उस कमेटी के अलावा एक कोर कमेटी बनाई गई है। यदि उन 84 गांवों के आदमियों कोई बात नहीं मानेगी तो वो जो कोर कमेटी है उसमें यूथ भी है और बुजुर्ग भी है, सभी तरह के हैं। उनके पास वो सूचना जाएगी तो वो फिर उसको उस काम को रुकवाएंगे जो गलत काम हो रहा है। आए कल्याण जी, आए। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और सभी मेरे पंच पटेलों, अभी हमने आपके सभी गांवों से कंसल्ट करके और एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी लंबे समय से आप डिमांड कर रहे थे। देखिए, प्रक्रिया ये रहेगी कि ये जो भी नियम आप लोगों ने यहाँ पर स्वीकार किए हैं, डिस्कशन किया है और हम मानेंगे और मनवाएंगे, इस तरह के मंतव्य के साथ यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है उसमें सबसे पहले गांव के जो पंच पटेल हैं और प्रबुद्ध नागरिक हैं, यदि गांव में कोई समस्या पैदा होती है तो गांव की जो कमेटी है वो अपने लेवल पर उसका हल निकालेगी। तो गांव-गांव के अंतर्गत कमेटी बनाना ये आप लोगों का काम है। अभी वो हर गांव के अंतर्गत कमेटी हम नहीं बना पाए हैं। आप लोग जो है अपने गांव लौट करके जाएंगे और वहां पर बैठक करेंगे और वो कमेटी बनाएंगे। जो नाम हम जुटा सकते थे उनकी हमने एक आम सभा बनाई है सारे गांवों से लेकर के, और फिर एक छोटी कोर कमेटी बनाई है। तो प्रक्रिया ये होगी कि गांव के लेवल पर आप लोग उस विवाद का सुलटारा करें और गांव के लोगों की समझाइश को वो आदमी नहीं मानता है तो फिर ये जो 17 आदमियों की कोर कमेटी है, इस कोर कमेटी में वो शिकायत करें कि साहब हमारी बात नहीं मानी जा रही। तो फिर ये आदमी प्रयास करेंगे इसे उसे समझाने का, और ये आदमी भी, ये कमेटी, कोर कमेटी भी फेल हो जाती है तो फिर ये आम सभा बुलाई जाएगी जो पूरी 84 की होगी और उसमें सेलेक्टेड करीब 50-60 आदमी हैं। इस तरह की प्रक्रिया होगी। तो मैं वो नाम बोल देता हूं जो है आपकी आम सभा के नाम है ये। देखिए, छेड़ के परासे हैं जयसी राम जी, हरि राम जी और राम खिलाड़ी। दिमन परासे हैं शीश राम जी, मोर सिंह जी, नारायण सिंह और कैलाश। भावली से हैं हरि सिंह जी नेताजी और पोकर लाल। कसारा से हैं माखन लाल जी, राम साय जी, राजपाल मास्टर और भगवती सरपंच। रूंदपुरा से हैं, नहीं तो रूंदपुरा लिखा रखे, एक मिनट जब मिलान कर लेना आप। रूंदपुरा से शिवचरण धोरिया, धुंदी सरपंच, मुरारी, श्री फौजी और जयसी राम, ये रूंदपुरा से हैं। रोड से हैं प्रहलाद और राम सिंह जी। नारायणा से हैं मुन्ना, बिहारी, कृपाल, राय सिंह, श्री राम मास्टर। खेड़िया से हैं चौथी पटेल जी, गंगा विशन मास्टर और बलवंत पाकड़। चैनपुर से हैं चैनपुर समय सिंह सरपंच और गिरिराज मीना। कोणर से हैं श्रीपद पटेल, बाबू पटेल, रघुवीर, राधा किशन और लाखन जी।
बड़ापुरा से हैं बद्री पटेल, कुंजलाल पटेल, चकोइला, रामदयाल सरपंच, सुरेंद्र और हरिवल्लभ। मेंगरा से हैं राय सिंह सरपंच और परिमाल। शुभनगर से हैं राम रतन और देवी चरण। गोठरा से राधेलाल जी। पटियनपुरा से घमंडी और कृपाल जी। रतियापुरा से हैं नथुआ पटेल, लालपत, भरोसी, गंगाचरण, जयसिंह कंपाउंडर, ओंकार मास्टर जी। गादौली से हैं राधेलाल और पीतम मास्टर। भगुआपुरा से छोटे ठेकेदार रामस्वरूप, हरिचरण मास्टर। दीपपुरा से रामस्वरूप पटेल, रामस्वरूप दूसरे रामस्वरूप हैं ये, एक राम कुमार जी हैं और एक मनोरी है। ये दीपपुरा से रामस्वरूप पटेल, रामस्वरूप, राम कुमार और मनोरी। नहरगढ़ से भंवरलाल और रूपा। रानीपुरा से लक्की डीलर। पहाड़ी से फत्ते, प्रताप और राजपाल। भिंडपुरा से श्रीपत जी हैं। पाटोरन से लालाराम और बाबू। कोसरे से हरिचरण और मंटोली। घोड़र से रामस्वरूप सरपंच और मोतीलाल। देवरा से चंद्रवान और बदन सिंह। फकीरपुरा से नेमी चंद और रामसाय। खूबनगर से बाबू और कुंजी। महू से अमर सिंह जी। महतौनपुरा से चंद्र प्रकाश पटेल उर्फ चकोइला पटेल। डूड़ापुरा से बाबूलाल ठेकेदार। भीकमपुरा से सुवालाल मीना। ससेड़ी से राजाराम पटवारी। कसोलेपुरा से सुक्की और राजाराम। शंकरपुर से मनोरी, खिलाड़ी और चिरंजी। मचेट से राम किशन और गिरिराज। छावर से हरिकेश और मेघराम। मड़ीली से सियाराम। आगरी से राम खिलाड़ी, बीडी और संतराम। इसके अलावा आपकी जो जोहार टीम है वो पूरी इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें राजेश पहाड़ी, लाखन धोरिया, विष्णु धोरिया, आसाराम कोणर, हेमू रोहर, संजय रोहर, विनोद रतियापुरा, अजय गादोली, ऋषि रोहर, विकास दिमनपुरा, संतराम कसारा, समयराज। ये सब आपकी जोहार टीम है। ये एक आम सभा है और ये सबसे लास्ट में बुलाई जाएगी जब सारे उपाय फेल हो जाएंगे। जब जी का नाम 84 की तो कितने नाम है फिर रूंदपुरा में? रूंदपुरा से ये दे रहे हैं मुरारी लाल जी, जयसी राम जी, श्री राम जी, श्रीचंद, लाखन सिंह, राय सिंह, शिवचरण, राम सिंह, सिरमौर। ले भैया ले। अब इस 84 क्षेत्र की जो कोर कमेटी है जिसमें 17 नाम हैं, उनमें है रामदयाल सरपंच बड़ापुरा, बिहारी सरपंच नारायणा, धुंधी सरपंच रूंदपुरा, चौथीलाल जी खेड़िया, समय सिंह चैनपुर, चकोइला पटेल महतौनपुरा, जय सिंह कंपाउंडर रतियापुरा, मनोरी शंकरपुर, बाबूलाल ठेकेदार ढूंढापुरा, दर्शन सिंह कसारा, भंवरलाल नहरगढ़, बद्री पटेल बड़ापुरा, शीशराम दिमनपुरा, राम खिलाड़ी बीडीओ आगिर्री, सुवालाल मीना भीकमपुरा, राम खिलाड़ी छेड़कापुरा और केएल मीना मेरा नाम है। ये नाम है इसके अंदर। ये कोर कमेटी है। तो गांव की कमेटी करेगी, गांव के बाद में इस कोर कमेटी में मामला आएगा और फिर आम सभा में जाएगा। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको लागू करने की आवश्यकता। थैंक यू। और ये नहीं
ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको लाइव न्यूज गंगापुर सिटी पे दिखा रहे हैं मासलपुर से। आप जाने अभी जाने, प्लीज जाने, हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए ये जो बाबा थे रूंदकापुरा से हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। 17 आदमी की जो कोर कमेटी है उसका काम है इस चौरासी क्षेत्र में घूमना कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। बात मन रही है कि नहीं मन रही है, कोर कमेटी के लिए ये पावर दिए गए हैं कि वो 84 क्षेत्र में घूमती रहेगी। जहां से भी उनके पास फोन आएगा, सूचना आएगी कि भाई हमारे गांव में ये नहीं मन रहे, तो कोर कमेटी को वहां पर पहुंचना है। ये इस बाबा ने कही है, बहुत अच्छी बात कही है। अभी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण वक्ता है, आप थोड़ा धैर्य रखे, ध्यान जाए नहीं। आदरणीय लाखन पटेल जी बाँच। हाँ साहब, कोई मैंने आदमी जान दिया, लाखन पटेल जी घबरा मत। आज की सभा के सभापति और जहाज पर विराजमान समस्त मेरी समाज गंगा के बुजुर्ग व साथी सभी के श्री चरणों में मेरी ओर से ढोक प्रणाम, राम राम साहब। देखो, लगभग इस समाज सुधार की जो मीटिंग आदिवासियों की जो हो रही है, वे रामेश्वर जी मुंडरी बैठे हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में हमने 10 साल काम किया है। बिरला डकोलिया के नेतृत्व में हमने 2-5 साल किया है। देवहंस जी के नेतृत्व में हमने 2-5 साल काम किया है। कुल मिला के हमारे समाज को मार्गदर्शन देते देते मेरे अनुभव से कह रहा हूँ पंचो, आप इसको ऐसे मत सोचना, 20 साल हो गए। और समाज सुधार की आवश्यकता कब पड़ती है? कुछ समाज के अंदर देखो, आवश्यकता एक आवश्यकता तो वो हमको डीजे की आवश्यकता पड़ी, और वो ही डीजे हमारे लिए बुराई बन गया। जबकि वो हमने चलाया, हमने बाजे खत्म किए। बाजे की आवश्यकता थी तो बाजे किए, फिर उनमें कोई बुराई होने लग गई तो हमने वो बंद कर दिए। ऐसे जिन चीजों की हमें आवश्यकता थी हमने तो वो चालू किए, और जिनमें बुराई हमको दिखने लग गई हमने उनको बंद करने का निर्णय लिया। और निर्णय कौन ने लिया? हमने लिया। हम में से भी वो किसने लिया? जो समाज के अंदर अति बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मात्र इन शौकों को हटाते हुए और समाज पे निगाह रखता है। बैठा बैठा देखता रहता है हमारे समाज में क्या हो रहा है। जैसे हमारी यात्राएं चलती हैं, मैं धर्म पे ही बोलूंगा, जैसे यात्रा में डीजे चलता है, बिना डीजे की यात्रा में कितने लोग जा सकते हैं? कितना भाव है? तो हमारा भाव उस यात्रा में अलग वैरायटी का हो जाता है। धर्म को दूर किनार कर दिया जाता है, धर्म की आड़ में ही बुराई प्रवेश करती है। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा, आपने आसाराम का नाम सुना होगा, कितने शिष्य कितने चेला, आज भी लोग वाग माला फेर रहे हो, और आसाराम जी कहाँ है? जेल में। ऐसे कारनामे धर्म की आड़ में होते हैं, और उस धर्म की आड़ में सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है किसको? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। और सबसे कम पढ़े लिखे लोग कौन है? वो है हम इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो आज तक हमारा बच्चा एक आरक्षण की बदौलत जो नौकरी मिल गई, जनरल फाइट करने वाले अगर 100 बच्चे परीक्षा देंगे तो मेरे ख्याल से एक बच्चा अगर जनरल फाइट करेगा अच्छे नंबरों से। आज भी हम 0 पे हैं, पढ़ाई लिखाई में हम आगे नहीं है। और हमारे बच्चों को आप मार्गदर्शन दीजिए, फिजूल खर्ची रोकिए, शिक्षा में लगाइए, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाएं हम अपने बच्चों को पढ़ाने में, वो हमारे काम आएगा। फिजूल खर्ची से हमारा पैसा बचेगा, पैसे का दुरुपयोग नहीं बचेगा। पैसा दुरुपयोग अगर होगा
जैसे मान लो फटाक चला दिया साहब, छोरा की शादी हो रही है, अरे एक फटाक चला लो भैया, 1 लाख के फटाक की क्या जरूरत है? 10,000 में डीजे आ रहा है, 20,000 डीजे वाला ले रहा है। गरीब हो अमीर हो, ज्यादा पैसे वाला 1 लाख के फटाके चला दे। 1 लाख किसी गरीब को बच्चे को दान दीजिए, वो पढ़ेगा तो अपन के गुणगान करेगा, यार फलाने व्यक्ति ने मेरा बच्चा पढ़ा दिया गरीब का आदमी। तो मेरा तो पंचायत दे दिया, वक्ताओं ने एक बात बोल दी जो बोलने के लिए तो कुछ रहा ही नहीं। लेकिन इन पंचायतों को अभी एक वक्ता ने, केवल इस पंचायत की इजाजत पे एक वक्ता ने कहा था कि हो सके ये पंचायत भी कुरीति में लिया जाए, हमको पंचायत भी कम से कम करनी है। पंचायत का मतलब आप देखो, मुसलमान को एक मौलवी एक मस्जिद से आवाज लगा देता है और एक मस्जिद से देश विदेश, मतलब अपन का देश ही नहीं विदेशों तक का मुसलमान एक सुर में आवाज लगाएगा एक ही दिन में और एक हो जाएगा। तो ये जायजे रोजीना की नहीं है, ये भी एक खर्चा ही है। ये व्यक्तियों ने कितनी व्यवस्था करी है, ये टेंट लगाया है, ये चांदी लगाई है, ये माइक की व्यवस्था है और ये चाय की व्यवस्था, ये कितना खर्चा हुआ है, ये भी हमारा ही है। और ये समय दिया है आप लोगों ने, ये दर्शन लाभ तो हो जाता है, आपने समय दिया, आपका समय भी बर्बाद हुआ है। एक देर में ही चोरी समझिया नहीं, समरेटी में होगी पंचायत, महावीर जी में होगी, बूकनाम में होगी, यहाँ हो गई और लोहरनाम होगी और चंबल में होगी, होती रहेंगे मीटिंग। मेरा कहना है मैं मान लूंगा 14 दिन ये पारित हो गए, अरे वो मानने वालों को तो मना लेंगे, लेकिन जायजम पे अगर जिन्होंने सुना है सबको सुना है कि आपके हित की बात है, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने आपके हित में ये निर्णय लिए, आप हाथ खड़ा करके जाइए, हम तो मानेंगे, तुझे मानेंगे मत माने। मैं कहता हूँ आपसे कि हम तो मानेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मीने, राम राम सर। बहुत बढ़िया। जो 84 की जो सबब जो कमेटी बनी थी उसमें 3 नाम रह गए थे खेड़िया से, बलूराम जी, कल्याण जी और रघुवीर जी, 3 नाम और है उसमें। नहीं ये देखिए लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पे हम आपको दिखा रहे हैं मासलपुर क्षेत्र से, और मीना समाज की महापंचायत है सुधार की। आपने कितने नियम माने, 1 तारीख से मीटिंग चले, 1 तारीख से सख्त नियम लागू हुए, आपने मानेगा कोई नहीं माने, आपने गलत करे आप। सियाराम जी क्यों साथ बैठे, दीदी से नकाशी कराई, क्यों गए आप लोग सबतों की शादी में? कौन है गई बताओ, तुम बड़े बिगाड़ रहे हो सारी चीजें में, पूरे और हल्ला के तुम सब गए बड़े आप बड़े पूरे बिगाड़ रहे हो और गरीब पे धर रहे हो आप सब चीजें, आप गरीब पे धर रहे हो सारी चीजें, आप नियम दे रहे हो। हमारा वो कमेटी बनाइए, वो बनाइए, कमेटी करेगा 5 आदमी कमेटी, गांव में हर पटेल बैठा अपनी जिम्मेदारी लेके, लेकिन आप बिगाड़ रहे हो सबते, आप अलग अलग नियम निकाल रहे हो। जाते समिति जो नियम निकले वो ही मान्य होने चाहिए सारे, आप तो अलग अलग निकाले, अलग अलग पंचायत अलग अलग नियम है, ये कोई तरीका है आपका? नहीं, तरीका एक ही है। बिल्कुल। जय हिंद, जय समाज। देखिए थानेदार जी बैठिए, आप बैठ नहीं करें कोई भी, आप बैठ जाइए, कोई भी बीच में बैठ नहीं करेगा आवश्यक। लास्ट बात क्या इस मीटिंग को बनाना चाह रहे हो आप लोग? आप एक बार धैर्य रखें, आप बैठे, कौन सियाराम कौन जो भी एक बार बैठे आप देखिए साहब, 1 मिनट, शायद यहाँ बैठे हैं और जिनको आप बड़े मान रहे हैं, ये शायद ना तो सियाराम जी के डीजे पे होंगे और ना कोई हुल्ला के पे होंगे, और यदि गलती किसी से हो भी गई होगी तो आगे चाहे कोई हुल्ला हो, चाहे राजस्थान का सीएम ही क्यों नहीं हो, हम उसको बड़ा नहीं मानेंगे, जाजिम पे बराबर है। और हम सियाराम जी को यदि कोई बड़ा मानता हो, हम उनको बड़ा नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ उस मंच के माध्यम से, कौन है कि सियाराम जी बड़े, कौन कहता है हुल्ला बड़ा है? अच्छा क्या विचार सर वो बताओ। तसल्ली सुनिए आप, सियाराम जी की डीजे वाली बातों को न बोलो। सियाराम जी की बारात गई थी, उसका डीजे बजा, ये बात सत्य है, लेकिन मैंने स्वयं ने गाड़ी में से उतर के उससे कहा कि डीजे बंद होगा नहीं, बारात वापस जाएगी। उसी वक्त डीजे बंद हो गया, उसी वक्त बंद हो गया। तो इसको आप ज्यादा तूल नहीं दे, अगर वो बजता उसके बाद तो निश्चय वो अपराधी था। 1 मिनट में बंद कर दिया। पहले की जो शादियां हैं उनमें कोई कार्यक्रम हो रहा है, समझा देते हैं, मान जाता है तो कोई बुराई नहीं।
देखिए एक बार साहब थोड़े से और बैठ जाए, आपके हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, अपील है, गुजारिश है आप बैठ जाए, आधा घंटे के लिए और बैठ जाए। देखिए अशोक जी खाने का पुराना बहुत अच्छी बात कही है, इंसान से गलती भी हो जाती है नाम का लिखो। और गलती को क्षमा करना भी समाज का दायित्व बनता है। एक बार क्षमा है, दोबारा यदि वो करता है दंडित कर देंगे, क्या दिक्कत है? यहाँ कोई सियाराम ना कोई सा राम ना कोई सा वो चाहे वो हुल्ला और वो कोई गुलासी बना नहीं है, ठीक है? समाज के शासन पे एक बार गलती है, अगली बार यदि कोई हुल्ला फुल्ला कोई भी हो, ठीक है, होगा विधायक होगा उसी जगह होगा, समाज के लिए सब बराबर है। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय कृपाल जी मीणा युवा नेता आए और अपने विचार रखें। 4-5 मुख्य वक्ता और हैं, आप थोड़ा सा धैर्य और रखें। मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है आप बैठ जाए, क्योंकि ऑल हिंदुस्तान में चल रहा है। सरपंच साहब जो बता रहे हैं, कृपया बैठ जाए। मुश्किल से आधे घंटा की मीटिंग और बची, लाइव चल रही है। सरपंच साहब जो बता रहे हैं, बैठ जाओ आप प्लीज। आज के सभा के सभापति महोदय, हमारे आदिवासी सभा के पदाधिकारी, हमारे प्रिय गुरु जी रामखाड़ी जी साहब, जिनने हमें गाइडेंस किया और उनकी सानिध्य में हम इतने बड़े हुए पड़े। मेरा तो सभी दूर दराज जिले से पधारे हमारे समाज के पंच पटेल, हमारी इस महासलपुर की 84 की धरती पर आपका स्वागत है। और आप जो सभा में नियम पारित कर दिए उनको हम 100% लागू करेंगे और करवाएंगे। यदि हमसे कुछ नहीं होगा तो हम आपकी शरण में आएंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कृपाल जी युवा नेता के लिए गागर में शामिल कर दिया। बोलने वाला तो 1 मिनट में सब कुछ कह सकता है। यहीं से बंद, यहीं से चले सर काम। अगले वक्ता के रूप में आदरणीय राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा के महासचिव आदरणीय रघुनाथ लाल जी मीणा ले दिया और अपने विचार रखें।